उधर से हेलो। हमारे राजकुमार जी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, आपका आपका यहाँ जूम मीटिंग में बहुत स्वागत है, वेलकम है। जय भीम, नमो बाकी बुद्धाय। जो जितने भी साथी नमो हैं, बुद्धाय सारे सब साथी। लोगों को एक बड़ी बड़ी बधाई है जो पिछले राजकुमार जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ जी, हाँ जी, आप सब सारे हम जय भीम जी, नमो बुद्धाय जी। हमें हम एक प्रोग्राम तो आपके थ्रू करना चाहते हैं, वो किसी दिन करेंगे। पहले हम चलो ये बुद्ध वंदना ये कर लेंगे। इसी में हम एक प्रोग्राम ऐसा करेंगे कि हमारे पास टाइम होगा, वो 4 5 7 दिन के बाद एक आपका लेक्चर रखेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत बहुत नॉलेज का भंडार है बुद्धिज्म के लिए, वो हमने आपको सुना है। तो हम चाहते हैं कि आप भी हमें कोई थोड़ा सा इनलाइटन करें इस बारे में। तो किसी दिन आपका स्पेशली प्रोग्राम रखेंगे। नहीं, अभी है, थोड़ा सा टाइम है, अभी अभी बोल सकते हैं सर, अभी टाइम है, हाँ, अभी अभी दो है। मिनट। राजकुमार जी, हाँ थोड़ा सा टाइम है, तो आज हाँ आप अपना थोड़ा सा दे दीजिए, हाँ थोड़ा बोल। सा, बहुत क्योंकि जो बहुत हमारे बहुत पास टाइम धन्यवाद। है, देख लें, सबसे 10 15 20 मिनट पहले बचे हैं, तो ये 20 मिनट भी सभी उपासकों को आज बुद्ध जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज 26 मई 2021 है और पूरे विश्व में तथागत भगवान बुद्ध का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अनुयायी हैं और हमने तथागत भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसको चूज़ किया है, उनको चुना है। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आखिरकार धर्म होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोग हमारे जो नए होते हैं उनको धर्म के बारे में नहीं पता होता कि धर्म क्यों चूज़ करना होता है, हमको धर्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है। भगवान बुद्ध का सूत्र है, उन्होंने बताया है कि इमाए पुण्य कामेन मामे बाल समागमो पानी पिलाना। सांतंग समागमो होतु जाब निबाण पत्तिया। वो कहते कि धर्म एक मतलब घर है, उसमें हमने रहना होता है, एक घर में रहना होता है। तो हमने कुछ संस्कार बनाने होते हैं कि कौन से संस्कार हम करेंगे तो हमें लाभ हो। और लाभ क्या हो? एक लाभ ये होता है कि इस संसार में हमें भौतिक चीज़ें मिलती हैं, यश मिलता है, अपयश मिलता है, लाभ होता है, हानि होती है। तथागत भगवान बुद्ध ने क्या किया? इमना पुण्य कामेन, मेरे पुण्य के कर्म के से बदले से मुझे क्या मिले? मामे बाल समागमो, मेरा मूर्खों के साथ में कभी मेल ना हो। मामे बाल समागमो, बाल बोलते हैं मूर्ख को, बच्चे को, बच्चा ज्ञानवान नहीं होता। और शांतंग समागमो होतु, मेरा संतों के साथ समागम हो जो अपने आप को शांत कर पाए हैं, जिन्होंने इस संसार का अनित्य का राज समझ लिया है। मेरा समागम उनके साथ हो। एतन बुद्धं शासनं, ये बुद्धों के शासन में होता है। भगवान बुद्ध का जो शासन है वो कौन सा शासन बता के गए हैं? सब पापस अकरणं, सब पापस अकरणं, कि जब बुद्धों का शासन होगा तो किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं होगा। सब पापस अकरणं कुशलस्या उपसंपदा, कि कुशल ही कुशल कर्म होंगे। सभी प्राणी एक दूसरे प्राणी के लिए कुशल कर्म करेंगे और उनकी कमाई इकट्ठी करेंगे। उपसंपदा मतलब कमाई इकट्ठी करनी। सब पापस अकरणं कुशलस्या उपसंपदा सचित परियोदोपना, अपने चित्त को शुद्ध करना होता है। एतन बुद्धं शासनं, ऐसा बुद्धों का शासन होगा। तथागत भगवान बुद्ध ने हमको सूत्र दिया है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसी देश की कल्पना की है कि मेरा भारत देश ऐसा हो जाए जहाँ पर कोई भी प्राणी किसी भी प्राणी को दुखी ना करे, किसी के साथ छुआछूत ना करे। और उन्होंने जो शील हमको दिए हैं, हमने जो 5 शील पहले भांति जी से, पूजनीय भांति जी से लिए हैं, वो यही शील हैं कि आपको वो बुरे कर्मों से रोकते हैं। जब कोई प्राणी बुद्ध धर्म में ये शील लेता है तो उसका जो मन है उसका जो मन है वो गलत कर्मों से रुक जाता है। क्योंकि हमने जो और धर्म देखे हैं, जैसे हम हिंदू धर्म में पहले थे, हमें नहीं पता था, तो उसमें जो सुरा मेरे मध्य पमाद और ढाना बेरमणि, उसमें नशे से कोई रोकता ही नहीं किसी को। और जो इस समय मनुवादी सरकारें हैं, वह घर घर स्कूलों के पास शराब के ठेके खोल रही हैं।
ठेके, जो शराब के ठेके शराब बिक रही है और पी रहे वो थे सभी जगह पर यार। हमको मिल रही है। हमारे बच्चे आदी हो सकते हैं रहेगा कहीं खा उनके। रहे और जब कोई बच्चा हाँ, मेरी नशे का भी गुलाम पहले हो दो जाता कभी- है तो वह मानसिक गुलाम बहुत जल्दी हो सकता है। बाकी तो मत तथागत बोलो, भगवान- पीछे पीछे अपने म्यूट करो सारे। तथागत बोलो भगवान सर, बुद्ध ने राजकुमार जी बोलो आप। तो हमको 2 मिनट जो- सर, मैं म्यूट किया, 2 मिनट ठहरो। चलो ठीक है जी, बोलूं? मेरा भी बोल हो गया। ठीक है जी, क्या भी। राजकुमार जी आप जारी रखो, हाँ। बोलते रहिए ना, बोलते रहिए। तो तथागत भगवान बुद्ध ने हमको शील इसीलिए दिए हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके साथ कोई बुरा व्यवहार ना करे, आपके साथ कोई भी आपको तंग परेशान ना करे, तो सबसे पहले आप अपने चित्त को बांध लें कि मैं किसी के साथ बुरा कर्म ना करूं। क्योंकि बुद्ध की शिक्षा सिर्फ अपने आप को शुद्ध करने की शिक्षा है। बुद्ध की शिक्षा अपने आप को शुद्ध करने की शिक्षा है, अपने चित्त को साफ करने की शिक्षा है। किसी दूसरे से हमारा कोई लेने देने नहीं है। और प्रकृति से हम ये सीख भी सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि मुझको प्यास लगी है और मैं किसी दूसरे को बोलता हूँ कि तुम पानी पी लो, और मेरी प्यास बुझ सकती है? कभी भी नहीं। मुझको कोई रोग हो गया और मैं अपने किसी प्यारे को बोलता हूँ कि तू दवाई खा ला, तू अपने इंजेक्शन लगा ला और मेरा दर्द ठीक हो जाए, तो कभी नहीं होगा। तो यही कुदरत का नियम है कि तुमको अपने आप को दुखों से मुक्त करने के लिए अपने आप को ही शुद्ध करना पड़ेगा। तो जो शील होते हैं वो हमारे लिए होते हैं कि मैं किसी का मतलब किसी के मन को दुख नहीं दूंगा, मैं किसी की कोई भी वस्तु को चोरी नहीं करूंगा बिना उनसे मांगे हुए। उनसे मांग लूंगा, वो दे चाहे ना दे उसका तब भी भला सोचूंगा, नहीं देंगे तब भी भला सोचूंगा। क्योंकि हमारे मन का एक निज़म है कि जब अगर मैं मन से भी दुर्भावना पैदा करता हूँ तो भी मुझे वो प्रकृति उल्ट दे देती है, मेरे प्रति कोई दुर्भावना पैदा करना शुरू कर देता है। और कामेशु मिच्छाचारा तो पता ही है कि दुराचार को रोका गया है। और मूसावाद सबसे बड़ा शील है, मूसावादा वेरमणि। और इसको भगवान बुद्ध ने 4 पार्ट में बताया है। मूसावादा वेरमणि, पिस्सू नाय बाचा वेरमणि, फस्साय बाचा वेरमणि, संफलापा वेरमणि, सिक्खा पदंग समाधिया में। मूसावादा वेरमणि, पिस्सू नाय बाचा वेरमणि, चुगली भी नहीं करनी किसी की। और चुगली का मतलब क्या होता है कि हम किसी की बात किसी दूसरे को बताते हैं तो उनकी लड़ाई हो जाती है आपस में, और हमारा हिस्सा आ जाता है बीच में कि वो आपकी चुगली के कारण लड़ाई हो गई। और मतलब बेकार बातें भी नहीं करनी। जैसे हम अभी ये न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसी वैसी खबरें होती हैं तो हम एक दूसरे शेयर करना लग जाते हैं कि ऐसे हो गया, कल ऐसे हो गया। तो ये सारी बेकार बातें हैं, क्योंकि कल ये बातें झूठी हो जाएंगी। हम आप क्या करें, परसों का पेपर आज पढ़िए तो आपको लगेगा यार ये तो झूठा हो गया, अभी तो नया बन गया कुछ। तो ऐसी बातें भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। तथागत भगवान बुद्ध ने बोला है वही बातें किसी के साथ शेयर करो जो सदा जीवित रहें, सदा अमर रहें। तो उन्होंने कुछ बातें अपने सूत्रों में बताई हुई है कि ये बातें अगर आप बोलते हो तो ये बातें आज भी सुरक्षित रहेंगी और आने वाले हजारों सालों के बाद भी ये बातें अमर रहेंगी, मतलब जीवित रहेंगी, ये कभी भी झूठी नहीं ठुकराई जाएंगी। तो उनके जो सूत्र हैं, रतन सूत्र है उनका, तो रतन सूत्र में उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बताया हुआ है। वो बोले ये पुगला 8 सतन पसत्था, ये पुगला 8 सतन पसत्था, चितारी इतानी जुगानी होंतु दे दक्षिणयो सुगत सावका अतेसु दन्नानी महाफलानी। ये पाली के शब्द हैं, मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि हम किसी को दान, हमको सिखाया गया है कि आप कुछ दान करो, हम दान भी करते हैं, पर तथागत भगवान बुद्ध ने अपने सूत्रों में बताया है कि दान किसको करना चाहिए, जिसको जरूरत है। तो उन्होंने क्या बताया कि आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। जैसे हम संघ वंदना में भी बोलते हैं, जदिदन चुतारी पुरुष जुगानी 8 पुरुष पुगला। 4 तरह के लोग हैं और 8 पुरुष पुगला, मतलब 8 तरह से काम करते हैं। भगवान बुद्ध ने 4 स्टेशन बताए हैं
पहला स्टेशन है श्रोतापन, दूसरा है सगदागामी, तीसरा है अनागामी और चौथा है अरंत। मतलब एक इंसान जब अरंत निर्वाण की ओर चलता है तो उसको 4 स्टेशनों से चलना पड़ता है। इसकी भी भगवान बुद्ध ने पूरी डेफिनेशन बताई हुई है, तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा अभी। तो उन्होंने क्या बताया कि ये 4 स्टेशनों पर 8 तरह के लोग चलते हैं। पहला जो है वो चल रहा है और एक पहुंच गया, चल के पहुंच गया, दूसरा चल रहा है पहुंच गया, तीसरा चल रहा है पहुंच गया, और 8 तरह के। तो दे दक्षिण नहीं हो सुखता साहब का, इन लोगों को आप दान दो जो चल रहे हैं धर्म की ओर चल रहे हैं, उनको आप दान दो। दे दक्षिण नहीं हो सुखता साहब का अतेसु धनानी महाफलानी, और आपका दान जो है वो महाफलदायक होगा, फूलेगा, बढ़ेगा, और आपको क्या देगा? आपको मूर्खों की संगत से बचाएगा। आपको अपने सारे पुण्य कर्मों का एक ही लाभ मिलेगा कि आपको मूर्खों की संगत नहीं मिलेगी। आपका किसी संतों के साथ समागम होगा। जैसे अभी हम जूम ऐप पर बैठे हैं, तो ये बुद्धिमान लोग हैं इस समय, जैसे हमारे साथ आप सभी जुड़े हुए हो, तो हमारा जो एक धर्म है बौद्ध धर्म का, तो उसमें बुद्धिमान लोग ही एंटर होते हैं। तो ऐसे हमारा समागम होगा, हम ऐसे लोगों से मिलते रहेंगे, भंते जी से मिलते रहेंगे, तो हमारा जो ज्ञान है वो तेजी से बढ़ेगा। तो ज्ञान हमारा क्या है? हम ज्ञान की बात करते हैं पर किसी को ये नहीं पता चलता ज्ञान हमें चाहिए क्या। ज्ञान हमें यही चाहिए कि ये संसार अनित्य है और इस अनित्य से मैं अपने मन को कैसे छुड़ा लूं, क्योंकि मेरा मन तो रोज इस संसार की लाभ को चाहता है। कभी भी मेरा मन हानि को नहीं चाहता, मेरा मन जश को चाहता है, अपजश को नहीं चाहता, प्रशंसा तो चाहता है, निंदा नहीं चाहता, और सुख तो चाहता है, दुख कभी भी मेरा मन नहीं चाहता। तो भगवान बुद्ध ने क्या बताया कि इस संसार का एक आर्य सच जो है सबसे बड़ा, वह ये है कि इस संसार में दुख है। दुख सबसे बड़ा आर्य सच है। इस प्रकृति का कोई भी जीव, चाहे वह पंछी हो, चाहे वह जानवर हो, चाहे वह मनुष्य हो, वह दुख से मुक्ति नहीं पा सकता। हर एक प्राणी ने अपने लिए दुख देखा हुआ है। तो कैसे देखा है? भगवान बुद्ध ने क्या बताया? जाति भी दुखा। जब इस संसार में किसी को जन्म होता है तो दुखों से होता है। जब कोई बच्चा, जैसे हमारा जन्म हुआ, तो बच्चे के रूप में हमारा जो जन्म हुआ था इस संसार में, तो उस समय हम दुखों के संसार से निकले थे, और जिसने माता ने हमको जन्म दिया वह भी उस समय दुखी थी। तो जाति भी दुखा, दुखों से जन्म हुआ। फिर क्या बताया? जरा भी दुखा। जब जन्म हो जाता है तो जन्म जो है जरा की तरफ बढ़ता है। जरा मतलब होता है बुढ़ापा। भगवान बुद्ध की पाली भाषा में जरा बुढ़ापे को कहते थे। तो जरा भी दुखा मतलब कि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मुझे बुढ़ापा आ जाए। हर प्राणी अपने बुढ़ापे से चिंतित है कि मैं जल्दी बूढ़ा हो रहा हूं, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। तो जरा तो आनी ही है, ये प्रकृति का नियम है, तो ये भी दुख है। तीसरा है बेहदी भी दुखा। बेहदी का मतलब होता है कोई बीमारी, रोग। तो इस संसार का कोई भी अजैहा प्राणी नहीं है कि वह रोगों से बच सके। कभी ना कभी किसी न किसी को कोई ना कोई रोग होता ही रहता है। कोई डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर भी अपनी गारंटी नहीं ले सकता कि मेरा कभी सिर नहीं दुखेगा या मेरा कभी दांत नहीं टूटेगा। ये भी प्रकृति का नियम है कि वैधि भी दुखा, रोग भी होगा। और लास्ट में क्या बताया? मरणम भी दुखं। मरना भी सबसे बड़ा दुख है। कोई प्राणी मरना नहीं चाहता, और इस संसार का कोई अजैहा प्राणी भी नहीं है जो इस संसार में लंबे समय तक जी सकता हो। ये संसार अनित्य है। कोई भी दुनिया की ऐसी पावर नहीं है, शक्ति नहीं है जो आपको सदियों तक इस संसार में जीवित रखे, इस देह के रूप में, इस देह में, मतलब शरीर में। इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो मन जो है इस शरीर से निकल जाता है। जैसे अभी अगर आपने कभी आनापानसति की हो, तो आप जब अपना ध्यान नाक के द्वार पर लेके जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मन है कभी पास्ट में चला जाता है और कभी फ्यूचर में चला जाता है। कभी अपने दोस्त के पास चला जाता है, कभी दुश्मन के पास चला जाता है, कभी अपने बेटों से मिलने चला जाता है। तो मतलब मन जो, हमने तो उनको अपने नाक पे लगाया कि आप समाज चेक करो। धीगंग व असत संतो धीगंग असत सामीति पयानाति। पयानाति का मतलब होता है प्रज्ञा के साथ जानना।
और प्रज्ञा का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब होता है जो आपको अपनी अनुभूति पर मिले, अपनी स्वयं की अनुभूति पर। जैसे मैंने कोई चीज़ खाई और मेरे जीव ने उसका रस बताया मुझको, तो ये मेरी अनुभूति है। मैं किसी को ये अनुभूती बता नहीं सकता और कोई मेरी अनुभूति को चेक नहीं कर सकता। अपनी खुद की अनुभूति से सच के दर्शन करने होते हैं। तो भगवान बुद्ध ने क्या बताया कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने श्वास को देखते रहो, और आने वाला श्वास और जाने वाला श्वास उस समय की सच्चाई है, उस समय की आपकी सच्चाई है। अगर श्वास अंदर जा रहा है तो धीगंग व असत संतो धीगंग असत सामीति पजानाति, धीगंग व पश्चत संतो धीगंग पश्चत सामीति पजानाति। अगर श्वास बाहर आ रहा है तो अपने श्वास को ऐसे जानो कि मेरा श्वास नाक के द्वार से बाहर आ रहा है। तो आपका मन कहाँ लग गया? आपका मन उस समय की सच्चाई में लग गया। तो अभी किसी वह अभी किसी मतलब फ्यूचर में नहीं जाएगा, पास्ट में नहीं जाएगा, तो क्या कहाँ पर रहेगा? वर्तमान में, प्रेजेंट में। तो जितना समय हम अपने मन को प्रेजेंट समय में रख सकें, वह ही हमें बुद्धिमान बनाएगा। अगर हम ज्ञानवान बनना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जैसे बनना चाहते हैं, और तथागत भगवान बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए सम्यक संबुद्धि तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमको जो अपना मन है वह वर्तमान में ही रखना पड़ेगा। क्योंकि सम्यक संबुद्ध का मतलब होता है एक भी प्रकार का बुरा काम नहीं करना, 100% शुद्ध। सम्यक संबुद्ध का मतलब होता है 100% शुद्ध, एक भी गलती नहीं करनी। और भगवान बुद्ध हमको ये बता के गए हैं कि इस संसार के हर एक प्राणी में ये पावर है कि वह अपने आप को सम्यक संबुद्ध बना सकता है, बस उसको रास्ते पर चलना होगा। और रास्ता क्या बता दिया उन्होंने कि पहले दुख बता दिया और दुख का कारण बता दिया कि दुख अपने आप पैदा नहीं होता, दुख के पीछे एक कारण छुपा होता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा जो पेट दर्द कर रहा है, तो जो डॉक्टर होता है वो उसका कारण ढूंढता है, तो उस कारण के लिए हमको दवाई दे देता है, तो निवारण हो जाता है। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि कोई भी दुख जो है उसका कारण है और उस कारण का निवारण भी है। ये तीसरा सच है, कोई भी कारण ऐसा नहीं है जिसका निवारण ना हो, हर एक कारण का निवारण है। और भगवान बुद्ध ने चौथा जो सबसे बड़ा अष्टांगिक मार्ग का सच हमको बताया कि जो निवारण का रास्ता है वह अष्टांगिक मार्ग है, सिर्फ 8 अंगों वाला मार्ग। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण ईमानदारी से इन अष्टांगिक मार्ग पर चले तो वह मेरे जैसा बन सकता है। तथागत भगवान बुद्ध के वचन है कि वह भी सम्यक संबुद्ध बन सकता है, अपने आप को इस संसार में मनुष्य शरीर में रहते हुए इस ब्रह्मांड का रहस्य जान सकता है। इस ब्रह्मांड का रहस्य जान लेना मतलब सम्यक संबुद्ध हो जाना। अष्टांगिक मार्ग मतलब सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कमंतो, सम्मा अजीवो, सम्मा व्यामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग है। इसको उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है, शील, समाधि, ज्ञान। शील, समाधि, ज्ञान 8 अंगों को 3 हिस्सों में डाल दिया। पहले 3 हिस्से जो है शील में आते हैं, जैसे हमने शील लिए हैं ना, पाणातिपाता, दिन्नादाना, कामेशु, मिच्छाचारा, मुसावादा और सुरा मेरे, ये शील में आ गए। और अगले जो 3 हैं वह समाधि में आ गए। 1 मिनट आप वेट करना, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, मैं बाद में करता हूँ। 2 मिनट वेट प्लीज़। डॉक्टर साहब बनते ने गाल नहीं हुई। नहीं मेरे ख्याल उनका प्रोग्राम होगा ना, आगे चल रहा था, शायद वो वहाँ चली गई। जैसे राजकुमार जी बहुत बढ़िया बोलते हैं। आपके पास कितना समय है मुझे क्यों देने के लिए? समय की कमी तो नहीं है? हाँ जी, आपके समय की कमी तो नहीं है? मतलब किसी और ने बोलना हो? नहीं 10 मिनट अभी हैं, 10 मिनट हैं, आप बोलिए किसी ने और नहीं। तो भगवान बुद्ध के जो
अष्टांगिक मार्ग हमने को बताया, उन्होंने उनको 3 पार्ट में बताया है। हमको देखो ये बात ध्यान रखना है कि हमको उनके पास्ट में नहीं जाना। जब वो गौतम थे उसकी जानकारी हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमको वह जानकारी चाहिए जब वो सम्यक समुद्र बने और उन्होंने जो हमको जानकारी दी। अगर आपको भिक्षु भी मिले, क्योंकि हमारा समय बहुत कीमती है, अनमोल है, इसको हम वेस्ट जानकारी में नहीं लेके जाएंगे कि उनके, क्योंकि पास्ट जो चला गया वह गौतम से बुद्ध बन गए, और जब वे बुद्ध बने तब उन्होंने हमें सृष्टि को कैसे, इसमें कैसे जीना है वह बताया। तो हमारे लिए उनके सूत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके पास्ट में जो हो गया उनका कोई मतलब पक्का प्रूफ नहीं है कि पीपल का पेड़ था, उसके मतलब उसकी पूजा करनी चाहिए, ये हमारी बुद्धि समझ नहीं पाती। तो इससे बचना चाहिए हमको। तो उन्होंने क्या बोला, पहला ही उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का जो बताया, सम्मा दिट्ठी, सबसे बड़ा जो है सम्मा दिट्ठी, मतलब सम्यक दृष्टि होनी चाहिए आपकी, सम्यक नजरिया। आप इन आंखों से नहीं देखना, सब आपको सच्चाई इन आंखों से नहीं दिख सकती सच्चाई, क्योंकि आप ऊपर ऊपर का चेहरा देख सकते हो, रूप देख सकते हो, उसके अंदर में क्या है हमारी आंखें नहीं देख सकती। तो उसको देखने के लिए क्या चाहिए, फिर उसको देखने के लिए ज्ञान चाहिए कि इसके अंदर में क्या है। अब मतलब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं मेरी शक्ल देख लोगे आप, मेरा हाइट देख लोगे क्या भाई अच्छा है बुरा है, पर जब ज्ञान अंदर से चलेगा तब पता चलेगा कि ये अच्छा था और बुरा था। मेरी शक्ल अच्छी हो पर मुझे बात ही ना करनी आती हो तो आप बोलोगे नहीं, उसका चेहरा तो अच्छा था पर अंदर जो ज्ञान है वो अच्छा नहीं है। तो सम्यक दृष्टि का मतलब है अंदर से जानना। जैसे हमारे संतों में बोलता है कि जात मत पूछिए, जात पात मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कि म्यान की कोई वैल्यू नहीं है, जो उसके अंदर है तलवार की उसकी वैल्यू है। सो हम किसी भी इंसान की उसकी जात से उसकी पहचान नहीं करेंगे और अपनी भी कोई जात नहीं समझेंगे। पहले अपने आप को जात से मुक्त करना पड़ेगा, अपना जो बंधन तोड़ देना पड़ेगा कि मेरी कोई जात नहीं है, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, इंसान मेरी जात है बस। जैसे कुत्ता एक जात है, बिल्ली एक जात है, ऐसे मेरी एक जात है इंसान, मनुष्य। तो अगर मैं अपने आप को 6743 जातों में समझता रहूँगा कि मेरी चमार है, मेरी वाल्मीकि है, तो फिर मैं अज्ञान में हूँ, क्योंकि ये मुझे किसी इंसान ने बताया है। तो अगर कोई इंसान आपको कुछ बताता है तो वो अपना स्वार्थ देके बताता है। जिन्होंने हमें आज के समय में गुलाम बनाया है वह हमसे कुछ स्वार्थ चाहते हैं। तो अगर हम अपने आप को याद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को इंसान समझे, बोध समझे, बोधिष्ठ, ज्ञानवान। तो सम्मा दिट्ठी, अपने ज्ञान से, उसके ज्ञान से उसकी पहचान करो। दूसरा है सम्यक संकल्प, अष्टांगिक मार्ग है। ये अष्टांगिक मार्ग बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से भी कुछ जानना चाहते हो तो सिर्फ अष्टांगिक मार्ग के बारे में जानना, क्योंकि यही रास्ता आपको दुखों से मुक्त कराएगा। और जो भी आप सीख लें, समझ लें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ अष्टांगिक मार्ग की वैल्यू है। और समय समय पर आपको पता चलता रहेगा कि आपका कौन सा अंग पुष्ट हो रहा है। जब आप इस अष्टांगिक मार्ग पर चलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मेरी दृष्टि तेज हो रही है, मेरा संकल्प तेज हो रहा है, जो मैंने संकल्प लिया वह पूरा हो रहा है। समय संकल्प का भाव है कि मैं किसी से बहस नहीं करूंगा। मान लीजिए कि आप एक संकल्प ले लो कि मैं किसी से बहस नहीं करूंगा। कोई आपसे बहस करने आया तो आप उसको हाथ जोड़ दो, नहीं भाई मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, आप सही हो मैं गलत हूं। अपना ज्ञान किसी को नहीं बताना, क्योंकि असेवना च बालना पंडितां च सेवना, भगवान बुद्ध ने बताया है कि मूर्खों की संगत से बचो। अगर कोई बहस आपसे बहस करता है तो समझ लो वह मूर्ख है, और अगर आपने उससे बहस की तो आप भी मूर्ख हो गए, क्योंकि बहस मूर्खों की होती है, बुद्धिमानों की बहस नहीं होती। जैसे अभी हम सब बैठे हैं तो एक इंसान बोल रहा है, 10-20 सुन रहे हैं, तो ये है बुद्धि। और अगर हम सभी एक दूसरे से झगड़ने लगे मेरी सुनो, तो फिर बहस हो जाएगी। जैसे हम मीडिया में देखते हैं, हिंदूवादी मीडिया में देखते हैं, वो बहस करते हैं एक दूसरे से। तो बहस से बचना है, ये संकल्प लेना पड़ेगा।
तीसरा है सम्मा वाचा। वाचा का मतलब होता है आपकी वाणी। ये वाणी बहुत बड़ा शील है अष्टांगिक मार्ग का, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। जिस वाणी पे हमारा कंट्रोल रहता, हम कहना कुछ चाहते हैं, हमारी वाणी से कुछ निकल जाता है। हम किसी को अच्छा कहना चाहते हैं, पर जब हमारा अपने आप से कंट्रोल खत्म हो जाता है, हमें थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो बाद में हमको पता चलता है कि मैंने ये बातें कर दी। और ये वाणी का जो शब्द है, आप बाकी सभी घाव पूरे कर सकते हैं, पर जो वाणी से आपने किसी को कह दिया वह पूरा नहीं कर सकते, वह उसके मन में छिप जाता है। अगर आपने किसी को बुरा बोल दिया आज, तो आप चाहे उससे माफ़ी मांग लो, पर उसके मन में ये बात छिप जाएगी कि इसने मुझे इस समय बुरा कहा था। तो वाणी बहुत सोच समझ के बोलनी पड़ती है। मूसा बादा बेरमणि, पिस्सू नय बचा बेरमणि, फस्साए बचा बेरमणि और सांफलापा बेरमणि। बेकार की फजूल की बातें कभी किसी से नहीं करनी। ये अष्टांगिक मार्ग का तीसरा अंग है। और चौथा अंग है सम्यक कमंतो, कर्मांत। आप रोज कर्म करते हो, वही शील में आ जाते हैं। फिर दोबारा क्या आते हैं? पाणातिपाता बेरमणि, दिन्ना दाना बेरमणि, कामेशु मिच्छाचारा बेरमणि, मूसावदा बेरमणि, सुरा मेरे अमाजो पमातो ठाना बेरमणि, सिक्खा पदंग समाध्यामि। इन पांचों शीलों को जब आप पूरा करते हो तो आपका सम्यक कर्म हो जाता है, क्योंकि आपका बुरा कर्म होगा ही नहीं फिर। तो पांचवा है सम्यक आजीविका। तो आजीविका का मतलब होता है कि इस शरीर का पेट भरने के लिए हमको रोज कुछ ना कुछ कमाना पड़ता है, रोटी खानी पड़ती है। तो रोटी के लिए हमको काम करना पड़ता है। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि आप जो रोटी अपने लिए कमाने जाते हो, उसके लिए आप किसी प्राणी को दुख ना दें, किसी को भी दुखी ना करें, सिर्फ सम्यक भोजन करें, सम्यक तरीके से। जैसे गुरु रविदास जी, संत गुरु रविदास जी हुए हैं, तो उन्होंने क्या सिर्फ मतलब बोलते थे कि जूते का काम करते थे, उससे ही अपनी रोटी का गुजारा करते थे। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, देखो कितनी डिग्री थी उनके पास, इस समय विश्व रत्न है वो, उनके जैसा आज तक कोई बन नहीं सका, और आने वाले समय में भी शायद कोई ना बन सके, क्योंकि जितना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था, बहुत ज़्यादा अर्जित किया था उस समय। तो उन्होंने अपने लिए क्या पैदा किया? उनका इस संसार में कुछ भी नहीं था। उनका जो काम था वह लोगों को ज्ञान बांटना था, लोगों की दुखों से मुक्ति कराना था, कि कैसे मैं इस मनुष्य जाति के लोगों को जानवर जाति से ऊपर उठा लाऊं। कि ये अपने आप को जानवर समझते हैं, इनको किसी ने जानवर बना रखा है। तो समय का जीविका, आप अपने किसी भी दोस्त मित्र या किसी और को जो अपने रोटी खानी है उसके लिए झूठ मत बोलो, बुरा कर्म मत करो। तो ये सम्यक आजीविका है, जो ज़्यादा बंतों के लिए होती है। और उसके बाद है सम्यक व्यायाम। ये बहुत बड़ी बात है, सम्यक व्यायाम। जैसे हमको शरीर का व्यायाम करना पड़ता है, हम रोज़ सैर करते हैं, सुबह मॉर्निंग टाइम, शाम को भी करते हैं, कभी कभी जब खाना खा लेते हैं। तो हमको पता है कि जब हम कसरत करते हैं, सैर करते हैं, तो हमारा जो शरीर है स्वस्थ रहता है। तो कभी हमने मन की कसरत की नहीं की। ऐसे ही हमको मन का भी व्यायाम करना पड़ता है। उसको बोला है भगवान बुद्ध ने सम्यक व्यायाम। तो व्यायाम कैसे होगा? 4 तरीके से हमको अपने मन पर पहरा लगाना पड़ता है। एक तो ये है कि मेरे मन में कुछ बुरे विचार आते हैं, बुरे विचार आते रहते हैं, और जब मुझे पता चल जाता है कि ये बुरे विचार हैं, तो मैं अपने मन पर पहरा लगा देता हूँ कि इन बुरे विचारों के प्रति मैं कोई काम नहीं करूँगा। जैसे कोई मुझे विचार आए कि उसने एक दिन आपने उससे पैसे मांगे थे, उसने आपको दिए नहीं, आज तो उसका नुकसान कर दे, कोई उसका टायर पंचर कर दे। तो मन में विचार तो आ गया, पर मैंने उसको लिया नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ऐसा करूँगा। तो समझ लो कि बुरा विचार मैंने ख़त्म कर दिया। एक मेरे मन में विचार आएगा कि मेरे मन में कुछ अच्छे विचार हैं, अच्छे विचार आते हैं, तो उनको मैं पूरा करूँगा। कि अगर कोई अच्छा विचार आया कि आपकी कोई मतलब रास्ते से आ रहा है, कोई बुजुर्ग है, वह पानी मांगता है, तो विचार आया मन में, इसको एक गिलास पानी दे दे, तो अंदर मन कहेगा नहीं, तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है, आप तो काम पे जा रहे हो, कोई और दे देगा, तो छोड़ दो उसको, वो पानी वाला काम अच्छा होगा।
तो रुको और उसको पानी का गिलास दे दो, आपका वो काम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने पुण्य कर्म कर लिया। भगवान बुद्ध ने यही बताया था कि कुशल कर्मों की संपत्ति इकट्ठी करो। अपने रोज के टाइम टेबल में गिनो, आज मैंने कितने पुण्य कर्म किए हैं और कितने बुरे कर्म किए हैं। अपना टाइम टेबल बना के रखो ना, तो ये हो गया, 2 हो गए। और तीसरा ये है कि बुरे कर्म कोई और कर रहा है, वो उसके जरिए मेरे अंदर ना आ जाए। मेरा कोई दोस्त नशा करता है तो मैं उसके साथ संगत करता हूँ, तो मैं अपने मन पर कंट्रोल रखूँगा कि मेरा मन इसके नशे के प्रति चाहत ना पैदा कर ले। तो ऐसे भी मुझे अपने मन पे पहरा लगाना पड़ता है कि मुझे वह चीज़ अच्छी ना लगे, वह गलत है। और चौथा जो है कि मेरे ठीक है अपनी जो राजकुमार जी बोलो, आप बोलो, करो खत्म करो। तो हम बोलो। सम्यक व्यायाम पे थे कि हमने अपने मन से कैसे कर्म करने हैं, कि जो बुरी आदतें मेरे मन में हैं उनके प्रति लगाव नहीं रखना, वो करनी नहीं, उनको बीच में रखना है। और जो अच्छी आदतें हैं उनको करते रहना है, और किसी और के पास बुरी आदतें हैं वो मेरे मन में प्रवेश ना कर जाएं। और किसी में अच्छी आदतें हैं उसको कैसे मैं अपने मन में लेके आऊं, इसके प्रति में हमने सम्यक व्यायाम करना होता है। जैसे हम तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षा को अपने अंदर लेके आना चाहते हैं, तो हमको पता चला है कि उन्होंने वह काम किए हैं, उन्होंने अपने सभी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अपने बस में कर लिया था। उनको कभी अपने ऊपर अहंकार नहीं हुआ, उनको कभी किसी पर क्रोध नहीं आया, उनके मन में कभी किसी प्रति लालच नहीं पैदा हुआ। उनको राजे महाराजों ने मतलब संपत्ति देने की भी कोशिश की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मन में भी लालच का एक क्षण भी पैदा नहीं हो पाया। तो हम तभी उनको अपना टीचर मानते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं कि हमारे अंदर भी उनका कुछ % आ जाए। तो इसीलिए हम ये मीटिंग करते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के दिखाए हुए मार्ग पर चल सकें। तो सम्यक व्यायाम हो गया। तो आगे 7वां है सम्यक सति। सति का मतलब होता है जागरूकता, और जागरूकता का मतलब है, एक तो हम जागते हैं, जैसे आँख खोल ली सुबह तो हमें लगा कि हम जाग गए हैं, तो जब आँख बंद हो गई तो हम सो गए। तो हम अपने आप को चेक करें कि जब हम सो जाते हैं तो हमें कुछ भी महसूस नहीं होता, हमारे पास कुछ भी होता रहे, हम सोए हुए हैं, हमको कुछ नहीं पता चलता। हम जाग रहे हैं, आंखें खुल गई हैं तो कुछ महसूस होता है। तो भगवान बुद्ध ने इसको कैसे बताया कि कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय अलोके अविद्या दो मनस्संग। ऐसे उन्होंने बताया कि सम्यक सति को कैसे करना है। क्या करना है कि अपनी काया के प्रति आपको जागरूकता बनानी पड़ेगी कि मेरी काया इस समय क्या कर रही है, मेरी काया क्या कर रही है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर में ज्ञान पैदा होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने इसको भी बोला है, गते ठिते नसिन्ने सुते जागृते, सुते जागृते, भाषिते, भाषिते मतलब बोलते हुए, और तुड़ी भावे मतलब मौन अवस्था में। जैसे आप सभी मौन हो तो आपके अंदर एक मन का पॉइंट चलना चाहिए कि हम अभी मौन हैं, ये आपका ज्ञान है कि आप मौन हो। फिर उन्होंने क्या बताया, अभिकंते पटिकंते संपजानकारी होती, अलोकिते विलोकते संपजानकारी होती, सिंघाट पत चीवर धारणे संपजानकारी होती। ये पाली के शब्द हैं, आप सबको आएंगे ये, क्योंकि मैं भी आपके जैसे था। पर जब मैंने इसको रास्ते को पकड़ा तो ये पाली भाषा 1-2 बार में पढ़ के अंदर घुस गई। बहुत कठिन थी, पहले पहले 3 क्षण 5 शील नहीं आते थे, और आज बड़ी बड़ी बुकें ऐसे याद हो गई जैसे पंजाबी की बुक नहीं होती, हिंदी की नहीं होती, पर पाली की हो गई। सूत्र याद हो गए कि ऐसे हो गए कि इस रास्ते पर चले। तो हमने देखा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कितना काम किया है, कितनी किताबें लिख दी उन्होंने, संविधान तक लिख दिया। तो उनके प्रति मतलब कितना दिमाग तेज हो गया होगा उनका, वह भी इसी रास्ते से हुआ है। तो सम्यक सती अपनी जागरूकता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसी से बहस नहीं की, तो तक जो जिसको हम गांधी बोलते हैं उससे भी बहस नहीं की उन्होंने कभी।
जिन्होंने हमारे हक अधिकार ले लिए, वो बोलते ठीक है, अपने आप को पीछे कर लेते थे। तो बहस में पढ़ना ही नहीं है हमको। बहस मूर्खों के साथ ही होती है, बुद्धिमानों के साथ कोई बहस नहीं होती। अगर मुझसे भी कोई बहस में कहता है कि आप ठीक नहीं हो, तो मैं बोलता हूँ नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ भाई, आप ठीक हो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। तो ऐसे हमको बचना होगा। ये सारा संसार मार के अंडर में है, हर एक चीज़ पर मार पड़ रही है, हर एक चीज़ पुरानी हो रही है। हमारा शरीर भी दिन प्रतिदिन पुराना हो रहा है, जिसको हमको बोलते हैं ओल्ड। हम बोलते हैं आपकी उम्र कितनी है, उम्र का मतलब है आप कितने पुराने हो इस शरीर में, आपको शरीर लिए हुए कितना समय हो गया। तो जितना जितना समय बीता जाता है उतना हम ओल्ड होते रहते हैं। तो सम्यक सती काय कायानुपस्सी वेरती, उसके आगे होता है वेदनासु वेदनानुपस्सी वेरती। अंदर वेदना पैदा होती है। तो वेदना 3 तरह की होती है, एक होती है सुखद वेदना, एक होती है दुखद वेदना, और एक होती है दुखद मां सुखद वेदना। ना दुख होता है ना सुख होता है। एक तो हमारे अंदर सुख वेदना पैदा होगी, कोई अच्छी मतलब फीलिंग होगी कि बड़ा रोमांच आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। तो एक दुखद होगी कि ये तो बहुत खराब है, ये संवेदना मुझको नहीं चाहिए, वेदना मुझको नहीं चाहिए। तो एक ऐसी होती है दुखद मां सुख, ना दुख होता है ना सुख होता है। तो ये 2 हो गए, एक काया के प्रति सजग रहना, एक वेदना के प्रति सजग रहना, और तीसरी है चित्ते चित्तानुपस्सी विहरती, चित्त के प्रति सजग रहना पड़ता है। तो उसके प्रति कैसे सजग रहना पड़ता है? हमने 3 शब्द सुने हैं, राग, द्वेष और मोह। इन तीनों से बचना है। कहते जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष, और जितना गहरा द्वेष है उतना गहरा क्लेश। जितना आपके मन में राग पैदा होता रहेगा उतना आपके मन में क्लेश पैदा होता रहेगा किसी दूसरे के प्रति, और जितना ज़्यादा राग पैदा हो जाता है उतना ज़्यादा क्लेश हो जाता है। तो वह इंसान किसी की हत्या भी कर सकता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने राग को पूरा करने के लिए। तो हमने अपने राग और द्वेष को ख़त्म करना है, तभी ये अष्टांगिक मार्ग हमारे मन से राग और द्वेष को ख़त्म कर देता है। तो भगवान बुद्ध ने क्या बताया? स रागन व चिंतन स रागन चिंतन्ति पजानाति। अगर आपके मन में राग पैदा हो रहा है किसी वस्तु के प्रति, किसी इंसान के प्रति, तो उसको करे मत, सिर्फ अपने आप को जनाएं, अपने आप को पहचानाएं कि मेरे मन में राग चल रहा है। स रागन व चिंतन, मन में राग है, स रागन चिंतन्ति पजानाति। तो अपने आप को प्रज्ञा के साथ बता दो कि मेरे मन में राग चल रहा है। तो दूसरा क्या बताया? अगर राग नहीं चल रहा, बीत रागन व चिंतन, फिर उन्होंने बता दिया बीत रागन व चिंतन बीत रागन चिंतन्ति पजानाति, कि मेरे मन में कोई राग नहीं चल रहा। ऐदे सहदेशंग सह मोहंग। तो बड़ी विद्या है उनकी, बहुत बड़ी विद्या है जो हमको बता के गए हुए हैं। 84,000 उपदेश हैं हमारे लिए भगवान बुद्ध के, 84,000 उपदेश। और उन्होंने क्या बताया कि मैं एक प्राणी को सिर्फ मुट्ठी भर बता सकता हूँ। जैसे आप एक रेत का ढेर ले लो और चुटकी भर अपने नाखून पर रखो, इतना ज्ञान हमको दे के गए हैं भगवान बुद्ध। हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, भगवान बुद्ध के लिए बहुत थोड़ा था। तो कहते बाकी आप खुद अर्जित करना। तो इस रास्ते पर चलते हुए आपको सम्यक ज्ञान मिलेगा। तो सम्यक सती के साथ आपको सम्यक समाधि भी लेनी पड़ती है। सम्यक समाधि का मतलब होता है एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब होता है कि अपने शरीर को एक स्थिति में टिका लेना। अगर आपका गर्दन सीधी है तो सीधी रहनी चाहिए, आपका कोई भी शरीर का अंग हिले जुले मत, तभी आप सम्यक सती कर पाओगे और तभी आप सम्यक व्यायाम भी कर पाओगे। सबसे मेन पॉइंट है सम्यक समाधि। समाधि आपकी पुष्ट होनी चाहिए। तो उसमें आपने कुछ नहीं करना होता, समाधि में कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने मन पर ध्यान देना कि मेरे मन में क्या चल रहा है। बस हमारे कई जो उपासक होते हैं वह बोलते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं समाधि से करने की कोशिश की पर मेरा मन नहीं लग रहा। तो जहाँ मन जाता है उसके साथ ही चले जाओ, वह अपने आप पीछे आ जाएगा। अगर वो किसी दोस्त के घर चला गया तो आप भी चले जाओ, ठीक है। सोचो कितना सोचते हो, तो जब वह सोचने लगेगा तो उसकी सोच खत्म हो जाएगी। पर वह हमको सुला देता है। मन की सबसे बड़ी बात है वह जब हम जागते हैं तो हमारा साथ देता है, और जब भी हम सो जाते हैं, हम बैठे बैठे सो जाते हैं, तो मन जो है अपना काम करना शुरू कर देता है। मन ऑटोमेटिक है, उसको हमने अपने बस में करना है, अपने उसको नौकर बनाना है मन।
तो ये अष्टांगिक मार्ग है। और जब हम अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं तो 10 पारमिताएं होती हैं। आगे भगवान बुद्ध ने बताया कि आपको 10 पारमिताएं पूरी करनी पड़ेंगी। उसमें क्या है? शील, शांति, दान, निष्कर्मण, वीर्य, पन्या, उपेक्षा, मित्रता, अधिष्ठान। ये 10 तरह की पारमिताएं आपकी मजबूत होंगी। तो बस इतना ही रास्ता है। हमने देखा है ना, ये इंडिया के फ्लैग में जो अशोक चक्र है उसमें 24 तीलियां, 24 रेखाएं हैं उसमें। तो जो उसको धम्म चक्र बोलते थे पहले, तो उसमें ये 24 लाइनों का अर्थ था कि दो अतियां कि अपने इस संसार में इतना दुखी भी नहीं हो जाना कि अपने शरीर को तपा लो, और इतना सुखदायक भी नहीं होना कि अपने मौज मस्ती में लगे रहो भी हम इस संसार के सभी सुख लेंगे मौज मस्ती में। 2 अतियां होती है, किसी अति में नहीं जाना, विचकार में रहना। और उसके बाद 4 आर्य सच, तो 6 हो गए। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग, तो 8 और 6 14 हो गए, और 10 पारमिताएं 24 हो गए ना। तो ये धर्म चक्कर था। और जिस भी इंसान के समझ में ये धर्म चक्कर आ गया तो समझ लो वह धार्मिक हो गया। ये बुद्ध धर्म एक बाड़ा नहीं है, संप्रदाय नहीं है। ये उन लोगों का एक संघ है जिन्होंने अपने आप को इस अंधविश्वास से मुक्त कर लिया है, जिन्होंने अपने स्वयं पर विश्वास कर लिया है। खुद पर विश्वास करना, स्वयं पर विश्वास। तो हमारा जो संघ होगा, जिन लोगों के साथ हमारा संघ होगा, वह लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को मनुवाद से मुक्त कर लिया है। मनुवाद का मतलब क्या होता है? मनुवाद का मतलब होता है जो मन के गुलाम है। मनु मतलब मन, और जिसको हम ब्राह्मण बोलते हैं वह मन के गुलाम है। वह छुआछूत फैलाते हैं, वह किसी दूसरे की प्रशंसा उसकी जात और औकात देख के करते हैं। तो ये मन का काम होता है फर्क ढूंढना। जब किसी इंसान में फर्क ढूंढने की पावर आ जाती है तो समझ लो वह मनुवादी हो गया। और जब कोई इंसान अपनी ज्ञान की क्षण में जाता है तो वो अपनी सम्यक दृष्टि से किसी इंसान की अंदर तक की गहराई नाप लेता है कि ये इंसान कहाँ तक है। हमने किसी को कुछ कहना भी नहीं है, हमने सिर्फ अपनी जो अष्टांगिक मार्ग बता दिया इस पर चलते रहना है। आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी रास्ते में। भगवान बुद्ध का जो रास्ता है वह सीधा रास्ता है, रेलगाड़ी की तरह। जैसे रेलगाड़ी चलती है और अपने आप लेके जाती है, लाइन बिछी हुई है, तो वह दाएं बाएं जा ही नहीं सकती। तो अष्टांगिक मार्ग जो है इस पे आपको किसी को लेने की जरूरत ही नहीं है। और कोई मेरे वर्ग इंसान आपको बताना भी चाहे तो वो भी अष्टांगिक मार्ग में बारे में बताएगा कि आप अपनी जो सम्यक दृष्टि है उसको तेज करो, संकल्प लो, कोई काम करने का संकल्प लो और उस काम को करो। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखो, अपने कर्मों पर कंट्रोल करो, अपनी आजीविका पर सही तरह से आजीविका चलाओ, सम्यक व्यायाम करो, अच्छे और बुरे की पहचान करो, सम्यक सती, अपने चित्त और शरीर के प्रति जागरूक रहो। सोते समय भी हमको पता चलता है कि हम सो रहे हैं। भगवान बुद्ध ने बताया है रात दिन मतंदितो। रात दिन मतंदितो का अर्थ होता है कि रात दिन जागना, मतलब रात दिन जागते रहना। तो हम तो रात के समय तो सोते रहते हैं, हमको तो पता ही नहीं चलता कि हम कैसे जागे। तो उन्होंने तो ये भी बताया कि हम करवट जब लेते हैं तभी हमको पता होता है कि हम करवट ले रहे हैं। और जब हमको कोई सपना आ रहा है तो हम सपने में भी जागते हैं। रात दिन मतंदित, तो ऐसा हमारा चित्त हो जाएगा 24 घंटे जागता रहेगा। आप एक भी गलती नहीं कर सकोगे जब आप सम्यक संबुद्धि के रास्ते पर चलोगे। इतना जागरूकता है इस भगवान बुद्ध के दम में। सो ये अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं और 4 आर्य सत्य जिन उपासकों को समझ में आ गए, समझ लो उनको भगवान बुद्ध का धर्म समझ आ गया और वह अपने निर्वाण की ओर चल पड़े हैं। उनको अब कोई रोक नहीं सकता। बस यही समझना है हमको। और जब आप समझ गए तो आपका दूसरा काम शुरू हो जाएगा कि आप अब किसी को समझाना शुरू कर दें। अष्टांगिक मार्ग सीख लिया और उसके बाद आपको समझ आ गया, अब आप किसी को समझाएं कि वो भी इस रास्ते पर चलकर अपने लिए सुख शांति का माहौल क्रिएट कर ले। तो क्या समझे हम कि हमारे भगवान बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर कोई आडंबर नहीं है। किसी देवी देवते की शरण में नहीं जाना,
किसी गुरु पीर की शरण में नहीं जाना, किसी मड़ी मसीद की शरण में नहीं जाना, किसी को अपने भविष्य के बारे में नहीं पूछना, किसी रब की तलाश नहीं करनी। ये भगवान बुद्ध का मार्ग है। तो अगर हम अपने समाज को इससे मुक्त करा पाएँ तो भगवान बुद्ध का जो सपना था वह पूरा होगा। इतनी बात कहते हुए मैं आप सबको आज पूर्णिमा दिवस की एक बार फिर मंगल कामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी में भगवान बुद्ध के जो गुण थे वह आएँ। बोधिसत्व, विश्व रत्न, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था वह आप सब हम सब रल के मिल के पूरा करें। इस आस और विश्वास के साथ आप सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। ठीक है सर, मेरे का काफी लंबा हो गया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आप वाइंड अप हाँ करने आज। हाँ बाइंड अप करते। राज कुमार जी, आपने कल भी जुड़ना है और बाकी साथियों को भी जोड़ना है, अपने साथियों को। हाँ जी, हाँ जी, बाकी साथी भी जुड़े। मेरे पास है ना ये आईडी है कि हमने उसका मतलब पैक लिया हुआ है, वो काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है। अगर चाहें तो आप मुझको बता दें, मैं आपको उसका आईडी और पासवर्ड दे दूंगा। तो उसमें हमें चाहे 500 लोग जुड़ जाएं और 2-4 घंटे लगातार चल सकती है मीटिंग। तो हमने उसको मतलब चलो वो भी अगर जरूरत पड़ी वो बात कर लूंगा। हाँ जी, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप ले सकते हो, क्योंकि जैसे ये खत्म हो जाती है ना, बंद हो जाती है। हाँ जी, बार बार लोगों को जुड़ना पड़ता है ना, अगर वो आईडी होगी तो ठीक रहेगा। हाँ जी, वो पक्की नहीं, वो हम ले लेंगे आपसे हाँ, आईडी। अगर ठीक है, मैं आपसे फोन पे बात कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है। तो और भी कोई अगर 2 मिनट टाइम दो, किसी को आज की मंगल कामनाएं दे दें भगवान बुद्ध के जन्मदिवस की सभी को। लंबा हो गया, काफी लंबा हो गया। असल में बाबा साहब का सीरियल चल रहा है, उसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट होता है सबका। ओके, थैंक यू। चलो, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, नमो। जय भीम, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय।